त्यांच्याकडनं ही भव्य दिव्य स्पर्धा अशी आपण आयोजित केलेली आहे. काय म्हणाल या संपूर्ण स्पर्धेबद्दल? खरंच खूप चांगलं असं आयोजन या ठिकाणी केलेलं आहे. खरंच या ठिकाणी खूप चांगलं असं आयोजन केलेलं आहे. आकाश म्हणतात की मी नंतर बोलूया. थँक्यू सो मच आकाशजी. वळूयात समालोचन कक्षात जिथं आपण आवाज ऐकत आहात. व्हॉइस ऑफ टेनिस क्रिकेट सन्माननीय आदित्यजी जाधव सर. थैंक यू सो मच अमर राउत सर. पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज आते हुए, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद वाइड का इशारा. स्वप्निल गेंदबाजी करते हुए किरण और कुणाल इस वक्त ओपन करने के लिए आते हुए. किरण कासरे इस वक्त स्ट्राइक पर नजर आते हुए. पहली गेंद लेग स्टंप को छोड़कर चली गई थी विकेट कीपर के हाथों में वाइड के रूप में. ऑन साइड में खेल दिया. शॉर्ट स्क्वायर लेग पर मिसफील्ड, डीप स्क्वायर लेग पर भी हल्की सी मिसफील्ड. दूसरे की कोशिश और आसानी से 2 रन पूरे करते हुए. रन के लिए हिरन बन गए थे दोनों भी बैट्समैन. तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे करते हुए. 4 ओवर में जो लक्ष्य रखा है इस मैच को जीतने के लिए 31 रनों का कृष्णा 11 वारलीपाड़ा के सामने. हालांकि वारलीपाड़ा जो टीम इस वक्त इस मैच में जो खेल रही है वो पूरी टीम रेगुलर क्रिकेट में भी हम देखते हुए ही टीम रहती है. एक पड़घा टेनिस क्रिकेट की मजबूत और कंप्लीट टीम. लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद परेश महाजन सर का वाइड का इशारा था. बाद 4 पर जाता हुआ स्कोर. 4 बिना किसी नुकसान पर. इसके बाद धामनगांव बनाम एनडी पुंडास के बीच में मैच है और धामनगांव के कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चॉइस की. ऑन साइड में पुल कर दिया. गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग पर. एक टिप्पा खाने के बाद 4 रन के लिए. छोटी गेंद थी, पुल कर दिया था. उसका लाभ उठाते हुए बैट्समैन हाफ ट्रैकर गेंद का 4 रनों का इजाफा होता हुआ स्कोर में बढ़ता हुआ स्कोर 8. किरण कासरे इस वक्त अच्छे टच में नजर आते हुए, बहुत अच्छे मिडल करते हुए. पावर प्ले इस वक्त चलता हुआ. स्वप्निल गेंदबाजी करते हुए. इनफील्ड के ऊपर से खेला स्क्वायर ऑफ द विकेट. थोड़ी सी गेंद रुक गई थी. गेंद गिरने के बाद दूसरे की कोशिश, हाँ ना, और बैट्समैन आउट. दूसरे रन के लिए इस वक्त विकेट गिरता हुआ रन आउट के रूप में. बड़ी मछली जाल में फंसती हुई. बिग ब्लो प्राइसलेस विकेट हासिल करते हुए किरण कासरे का इस वक्त यस नो और वेट का कोई भी मिश्रण नहीं था दोनों भी बल्लेबाजों के बीच में. और रन आउट के रूप में किरण कासरे का पहला विकेट गिरता हुआ. 9 पर लगने वाला ये पहला झटका है कृष्णा 11 वारलीपाड़ा टीम को. नए बैट्समैन अक्षय बर्फ आते हुए. संयुक्त आदिवासी क्रीड़ा मंडल एसोसिएशन के मैचेस आप दोस्तों देख रहे आमदार ट्रॉफी 2024 में. कल से पीटीसी और रेगुलर क्रिकेट हम देखने वाले हैं. फिर से पुल कर दिया. खिलाड़ी मौजूद, क्या छूटा है. दूसरे की कोशिश, रन आउट हो सकते हैं और बैट्समैन आउट. क्या है, रन की जरूरत थी, पहले कैच छूटा था. उसके बाद दूसरे रन की कोशिश और बैट्समैन अक्षय बर्फ आउट. 10 पर गिरने वाला यह अक्षय बर्फ के रूप में दूसरा विकेट कृष्णा 11 वारलीपाड़ा टीम का. अभी तक 4 गेंदों का खेल हो चुका है जिसमें 2 विकेटें गिरी है रनआउट के रूप में और स्कोर कार्ड 10 2 विकेटों के नुकसान पर. नए बैट्समैन राजेश धनपाल आ चुके हैं. कुणाल कासरे अभी भी इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े. कॉलिंग नहीं थी, कैच छूटा था पर अक्षय बर्फ का और दूसरे रन के लिए चले गए थे और रन आउट हो गए. बोल्ड विकेट नंबर 3 गिरता हुआ.
देखना चाहेंगे रिप्ले में किस तरह से बोल्ड हुए बैट्समैन। यस, गेंद को उन्होंने छोड़ दिया था, हालांकि उनको ऐसा लग रहा था कि गेंद ऑफ स्टंप को मिस करके चली जाएंगी, लेकिन गेंद स्टंप के बेल्स और डंडी को गुल करके चली गई थी। नए बैट्समैन नंबर 4 पर अब प्रवीण चौधरी आते हुए। ये मैच अब बन चुका है। जिस तरह से वारलीपाड़ा की विकेटें इस वक्त लगातार गिरती जा रही है। इक्कीस रनों की अभी भी जरूरत है बची हुई 19 गेंदों पर। थोड़ी देर के लिए इस वक्त खेल रुका गया है। राइट आर्म और द विकेट स्वप्निल हवा में खेल दिया है, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, डाउन दी बॉल खिलाड़ी और कैच छुटाए, लेकिन 2 रन पूरे करते हुए एक ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेटों के नुकसान पर 12 रन कृष्णा 11 वारलीपाड़ा 31 रनों का पीछा करती हुई। अब गेंदे बची 18 और रन चाहिए जीतने के लिए 19। देखिए जिस तरह से पहला ओवर हमने देखा 12 रन जिसमें बने और 3 विकेटें गिरी है। पहले इनिंग में कुल मिलाकर 30 रन हमने देखे थे। हालांकि बल्लेबाजों ने काफ़ी निराश किया था आई गाउदी भी दुधनी के। इसका यही कारण था कि गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई थी। हालांकि 24 गेंदों का खेल था, उसमें 30 रन बने थे। कपिल कासरे ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। हालांकि बैटिंग ऑर्डर में उनका भी आना बाकी है। सामना करते हुए बैट्समैन कुणाल। ओवर के लिए गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ दिलीप गेंदबाजी के लिए आते हुए। देखिए पहले ओवर से हम देख रहे हैं कि स्लिप पॉइंट इस वक्त लगाया जा रहा। पड़ोसी कहीं ना कहीं हम देखते हुए दुधनी टीम आपको लास्ट और अंतिम ऑफिशियल कॉल। इसके बाद कोई भी वार्निंग नहीं, सीधा 2 रन के लिए पेनलाइज किया जाएगा आपको। ऑफ स्टंप के बाहर ज्यादा सफल हुए कुणाल, गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई। डॉट बॉल 17-19 का इक्वेशन। अब एक बड़ा शॉट मैच के पिक्चर को पूरी तरह से बदल देगा। क्या वो बड़ा शॉट्स आता है? पुल तो जरूर कर दिया, लेकिन गेंद चली गई डीप स्क्वायर लेग के बाहर 4 रन के लिए। ये देखिए कंट्रोल पुल शॉट जिसे कहा जाता है। पुल और आधा हुक जिस तरह से रिप्ले में बताया जा रहा है। 4 रन के लिए गेंद चली गई थी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 16 पर। यहां से अब 15 रनों की जरूरत। डीजे प्रशांत का भी आगमन होता हुआ। राउंड विकेट, स्विच हिट और गेंद जा रही है मैदान के बाहर 6 रन के लिए। व्हाट अ शॉट! क्या शॉट खेला है। हालांकि रिवर्स शॉट इस तरह से खेलना इतना आसान नहीं रहता है। गेंद मेन एंट्री गेट पर जाकर गिर गई थी 6 रन के लिए। अब घंटों का काम मिनटों में इस वक्त करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22।
छोड़ दिया, जाने दिया है। दबाव में इस पद गेंदबाज नजर आते हुए ऑफ स्टंप के अधिक बार वाइड का इशारा। अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 23-23। लक्ष्य जो 31 रनों का था, एक छोटा हमने टोटल देखा था, उसके ऊपर बहुत अच्छी बल्लेबाजी अब होती भी। फिर से ज्यादा सफल हुए थे बैट्समैन। देखिए कि अच्छे बैट्समैन को अपने स्टंप कहाँ पर है पता होना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल स्टंप को खुला छोड़कर बहुत दूर तक चले गए थे शॉट्स खेलने के लिए, ज्यादा सफल हुए थे। डेप्थ ऑफ क्रीज का भी इस्तेमाल करते हुए सफल होकर, इसका मतलब कहीं ना कहीं हुक शॉट्स खेलने की चक्कर में थे बैट्समैन। डाउन दी विकेट खेलने की कोशिश, मिड ऑफ पर गेंद को उड़ाया है। दूर से खिलाड़ी आते हुए दूसरे की कोशिश हो रही है और आसानी से 2 रन पूरे करते हुए बैट्समैन। इन 2 रनों के साथ कुणाल कासरे का स्कोर 12 पर जाता है और टीम का स्कोर 25। 6 रन की अभी भी जरूरत। फिर से स्विच हिट और गेंद जा रही है डीप थर्ड मैन के बाहर 4 रन के लिए। इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन। केवल 2 रनों की जरूरत अभी इस मैच को जीतने के लिए। लगभग जीत की तरफ आप बढ़ती हुई
षटकार कन्वर्ट होताना पाहायला मिळालं मग पहिल्या चेंडूवर वेट का केला गेला तसं उत्तर आता मात्र इथे मिळताना पाहायला मिळतं चांगला स्ट्रोक दमदार स्ट्रोक षटकार धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती म्हणजे 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 6 गोलंदाज तयार ओहो हो नेक्स्ट बॉल अगदी अलगत अवॉइड केला गेला याही चेंडूचा आणि याही चेंडूला पाठवलाय सर्व बाउंड्रीच्या पलीकडे आलाय षटकारचा इश्क मोहब्बत वाला आगे सलग 2 चेंडू 2 षटकार धावसंख्या 12 जबरदस्त अटॅक करायला सुरुवात केली आता मात्र ओ नेक्स्ट बॉल अगदी अलगात खूप वेळ चेंडू हवेमध्ये आणि सलग 3 चेंडू 3 षटकार लाजवाब स्ट्रोक सुमेध बुयाच्या बॅटमधून सलग 3 चेंडू 3 षटकार
नहीं सिंगर राज को होगा नक्कीच चला गेम स्पीडअप करायचं आहे, टीम मीटिंग नको आहे. पेय विश्रांती होत असेल तर आम्ही समजू शकतो, बट यस आकाश जाधवला आणले गेले गोलंदाजी ट्रॅकवर. षटक क्रमांक 3 हाताळण्याकरिता. यस तिथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळत आहेत ठाकरे सर मैदानात पोहोचतायत. उमर 55 की उमर 55 पर दिल है अभी भी बचपन. आणि अर्थातच त्या व्यक्तिमत्वाला वयवर्ष 54-55 आहे, पण तरुणाने लाजवेल इतकी फिटनेस, तरुणाने लाजवेल इतके जबरदस्त शैली पंचांची. मी ठाकरे सरांसाठी सातत्याने म्हणतो, प्रत्येकाकडे डान्सची शैली असते, प्रत्येकाकडे शैली असते, पण ती या 4 चौघांसमोर मांडणं प्रत्येकाला जमत नाही आणि ते करतायत ठाकरे सर. धामणगाव संघ शेवटचा पुकार, स्ट्रिक्टली पॅनलाइज. आयोजकांची सूचना आलेली आहे, आमचे कान टोचले आल्यापासून त्यांनी या गोष्टी पहिल्या पोचवायच्यात. सो डेफिनेटली या गोष्टीची आपण नोंद घ्या. ओहो हो, पहिल्या चेंडूवर इथे मात्र सुम्मेदनी केलाय हल्ला आणि इथे मात्र झेल. धावसंख्या 35-35. अर्थातच विद्यार्थ्यांसाठी खूप महत्वाचा आकडा. ओ हो हो, मिस करतायत. यष्ट्यांच्या वरून कदाचित चेंडू डिलिव्हर झालाय. फेक आहे निर्धाव. आय थिंक ठाकरे सरांना पहा, सूट बूट कॅप, आय थिंक शूज जागृती स्पोर्ट्स डोंबिवली. मला आठवतं त्यांच्याकडून आय थिंक स्पॉन्सरशिप झाली आहे सरांना. जी शापूरचे अंपायर डोंबिवलीवरून गिफ्ट, नातेसंबंध स्ट्रॉंग आहेत. ओ हो हो, सुमॅचच्या इथे मात्र दांडी गुल करणारा हा चेंडू, ज्याने ठोकले होते आधी मात्र 3 चेंडू 3 षटकार. माझा झेल सोडला तरी का, हा उत्तर देताना ठोकला होता षटकार आणि त्याला तिथे मात्र केलं जातं दांडी गुल. विकेटचं पतन, जैसे को तैसा मिला, बडा मजा आया.
ये दिन जाकी आहे, फायनल डे आना भी बाकी आहे आणि फायनल दिवसामध्ये मग एक जबरदस्त शैली डान्सची आपल्याला त्यांच्याकडून पाहायला मिळेल. श्री गणेश दाभाड विपक्षात वारलीपाडा. चलो बोट टीम कॅप्टन्स नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. हो, स्ट्रोक चांगला आहे, स्ट्रोक चांगला आहे. बाउंड्री लाईनच्या दिशेने चेंडू. यावेळेला आपण पाहाल तर रनआउटची संधी, विकेटचं पतन होताना इथून मात्र पाहायला मिळतं. फलंदाज बाद तंबूच्या आसरा. हलक्या हातानं फक्त दिशा देतील. सिंगल इथून मध्ये मिळेल. सिंगल शिवाय काय मिळणार नाही. धावसंख्या सिंगलनं વધાरेल आणि जाऊन पोहोचेल अर्थातच. 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 42 अंकावर. अंतिम एक चेंडूचा केशेष. ओहो, बॅट 4 रनांमध्ये चेंडू आल्यानंतर काय होतं प्रात्यक्षिक दाखवलंय. फेकून दिलं षटकाराकरिताचा. षटकाराने धावसंख्या વધારतीये, जाऊन पोचतीये 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर. ती म्हणजे अर्थातच 48-48 विजयाकरिता 49 धावांचं आव्हान. ऐकवण्याकरिता कॉम बॉक्स मध्ये जॉईन होतील अमर राऊत सर आणि तुर्तास टॉस बॉक्स में जॉइन होती है आदित्य सर. थैंक यू. सम्मानीय एवन जोड़ी के अजय मोरे साहब से निवेदन है, आपको टॉस बॉक्स में जुड़ जाना है. आपके शुभ हाथों से हम टॉस करने वाले एक तरफ कृष्णा 11 वारली पाड़ा बनाम श्री गणेश दाभाड़ के बीच में टॉस हो रहा है. टॉस के बारे में बताते चलूँ क्योंकि टॉस में बहुत कुछ छुपा है. एक तरफ आमदार ट्रॉफी, अगर इसको आपने नहीं खेला तो फिर भिवंडी में क्या खेला, और एक तरफ सुभाष 11 खानीवली. कॉलिंग थी आमदार ट्रॉफी और आया भी इस वक्त आमदार ट्रॉफी. इस वक्त दोनों कैप्टन को इस वक्त ऑल द बेस्ट कहते हुए सम्मानीय हमारे प्रमुख अतिथि और एवन जोड़ी के फोकस मैन कृष्णा 11 के कैप्टन ने टॉस जीता है. हालांकि पहला मुकाबला आप जरूर खेल चुके, जिस तरह से अपने पिछले मैच में अपोजिशन को गेंदबाजी के कारण कम टोटल पर रोक लिया था. इस मैच का टॉस जीता, आप क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग. इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है? कुठलंही कारण नाही, आमचं नॅचरल गेम आहे, तेच आम्ही खेळू. 3 ओवर में कहाँ तक रुकने की कोशिश रहेंगे और कपिल और किरण से कितनी अपेक्षा है? सर्वांकडनंच 100% देण्याचा प्रयत्न करा असं मी टीमला विनंती करतोय आणि चांगलं खेळा. एक आखरी सवाल, आतिटर्जीची लढत होईल? आतिटर्जीची लढत होईल? हा, नक्कीच. मेरे साथ इस वक्त दाभाड़ के कैप्टन है. टॉस आपके लिए इम्पोर्टेंट था? हाँ. टॉस जीते तो आप क्या करते? फील्डिंग. जो आपको फ्री एंट्री, इस वक्त आप टूर्नामेंट देख रहे इस परिसर में और ना के बल्कि पूरे भिवंडी में इस कप की चर्चा हो रही है, आमदार ट्रॉफी 2024. आपको चांस दिया, मौका दिया खेलने के लिए अजय मौर्य और सूरज मौर्य की तरफ से और सम्मानीय आमदार महोदय की तरफ से, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे. ऑल द बेस्ट दाभाड़ के कैप्टन. टॉस वारधीपाड़ा के कैप्टन ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. बल्लेबाजी के लिए दाभाड़ टीम को आमंत्रित किया है. 4 ओवर में जीतने के लिए जो लक्ष्य रखा है, इस वक्त अब देख सकते लक्ष्य 4 ओवर में जीतने के लिए धामनगांव के सामने पुंडास की टीम ने 49 रनों का.
देखिए 12th मैन इस वक्त अवेलेबल नहीं है। टीम एनडी स्पोर्ट्स पुंडास का 2 रन के लिए पैनलाइज किया गया है। ऑन साइड में खेल दिया, गेंद जा रही है वाइडिश मिड विकेट पर, हल्की सी मिस फील्ड, दूसरे की कोशिश और बैट्समैन आउट। दो ओपनर्स जो आए थे नितेश और आकाश, दोनों भी आउट होकर डगआउट में जा रहे। नए बैट्समैन अनिल टोकरे आ चुके हैं। नंबर 4 पर अनिल टोकरे आते हुए, राहुल इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, राहुल हरने फोर्स कर दिया डाउन दी विकेट, लॉन्ग ऑन पर गेंद जाती हुई, दूर से खिलाड़ी आते हुए लेकिन गेंद चली गई इस वक्त बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। चौके के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ। 9 परेदी की रिप्ले में किस तरह से 4 रन बनाते हैं पर बहुत दूर थे खिलाड़ी। पावर प्ले का इस वक्त लाभ उठाते हुए बैट्समैन अपने स्टेप में चूकते हुए, और कहीं ना कहीं बैट्समैन भी तैयार नहीं थे। यही कारण था कि इस वक्त डेड बॉल का इशारा किया था। पूरी तरह से मिस टाइमिंग शॉट है, मिड ऑन के खिलाड़ी गेंद के नीचे और विकेट नंबर 3 का पतन होता हुआ।
आते हुए यस, बॉलर के लिए आकाश भुयाल आ चुके हैं और पेनल्टी के इस वक्त हम 2 रन ऐड कर रहे हैं, कुल मिलाकर 11 रन। इस बात को ध्यान में रखना है। आपके 12th मैन नहीं है पुंडास के, अब स्तंभ के थोड़ा बाहर रखा था, तेज तरार गेंद अवे फ्रॉम दी बॉडी गेंद की थी। बैट्समैन के फुटवर्क को पढ़कर गेंदबाजी इस वक्त होती हुई पंच करने की कोशिश की थी स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन प्ले एंड मिस गेंद चली गई थी विकेट कीपर के हाथों में। डॉट बॉल स्कोर इस वक्त रुका हुआ 11 रन। बैट्समैन आउट। ये देखिए रिप्ले में किस तरह से बैट्समैन आउट हुए। बहुत अच्छा टेलीकास्ट, मोटा सिरा लेकर गेंद चली गई थी विकेट कीपर के हाथों में। बैकफुट पर जाकर कहीं ना कहीं वहीं से खींच के मारने की कोशिश की थी, नजरें पूरी तरह से हट गई थी गेंद के ऊपर से। और नया बैट्समैन अब आते हुए विकास नंबर 6 पर। हवा में उठा दिया है और एक विकेट। यस, आउट बैट्समैन। पर शो हम देख रहे और इस शो के जो बैकग्राउंड के जो हीरो है, जो पर्दे के पीछे के, जिसमें पंकज तुंगारे, आकाश काटस्कर, जगदीश मडवी, रोशन काटस्कर, निशांत तुंगारे, दर्शन मारूक, प्रदीप वागे, अविनाश गणेशकर, अनिकेत दुमाड़े, राज काटस्कर और A1 जोड़ी का इन्होंने भरपूर और मजबूत साथ दिया है, अजय और सूरज मोरे का। तेज तरार गेंद, सवाल पूछा हुआ पर, लेकिन अंपायर टस से मस नहीं। स्कोर रुका हुआ इस वक्त केवल 11 रन। 5 विकेटें इस वक्त गिर चुकी है। रोहित वागे और समीर जादव बल्लेबाजी करते हुए। स्ट्राइक पर जिस तरह से बैट्समैन रोहित वागे, उनके लिए काफी तेज गेंद की थी। अभी तक 4 गेंदे की कोई भी रन नहीं खर्च किया, लेकिन 2 विकेटें उन्होंने हासिल की है। बोल्ड डंडा इस वक्त दोपहर की सैर करने के लिए जाता हुआ। क्या गेंद की थी, पूरी तरह से चारों शानों छीत किया था। कमाल की गेंद, बैकफुट पर जाकर इस तरह के शॉट्स टेनिस क्रिकेट में मैंने तो पहली मर्तबा देखा है। जिस तरह से रिप्ले में बताया गया था, आउट हुए वहां पर बैट्समैन रोहित वागे। क्या आमदार ट्रॉफी 2000 देखिए, क्या आमदार ट्रॉफी 2024 में फिर से एक विकेट हैट्रिक तो देखने नहीं जा रहे हम, क्योंकि इससे पहले विकेट हैट्रिक नांदिट ने के जितेंद्र ने की थी। यस, हालांकि बीच में एक डॉट गेंद हुई थी, जिस तरह से चौथी गेंद पर कोई भी विकेट नहीं मिला था। मेडन ओवर तो जरूर हो चुका है और आमदार ट्रॉफी 2024 का सबसे अच्छा स्पेल, 1 और 3 विकेट मेडन ओवर हम देखते हुए। विकेट मेडन ओवर जिसे कहा जाता है। अब बची हुई 12 गेंदों पर रन कितने चाहिए जीतने के लिए? 12 गेंदे 38 रन इस वक्त चाहिए जीतने के लिए। यदि कि आप ग्राफ के माध्यम से देख सकते, बहुत अच्छा मिक्सिंग वर्क प्रिंस मूवीज का। प्रिंस मूवीज लगभग 130 कंट्री में इसका ब्रॉडकास्टिंग करती हुई।
तीसरे ओवर के लिए गेंदबाज सागर हरने आते हुए। पहली गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला, गैप में कोई भी खिलाड़ी नहीं, बाउंड्री पर पीछा करते हुए खिलाड़ी, जब तक थ्रो करते हुए 2 रन पूरे करते हुए बैट्समैन समीर जाधव 2 रनों के साथ 13 पर जाता हुआ स्कोर। यहाँ से अब सिक्सर और बाउंड्रीज में डीलिंग करनी होगी, हिटिंग इस वक्त जरूरी, एयर स्ट्राइक करनी होंगी, अब हवाई यात्रा की जरूरत है। अब आप ट्रेन से दिल्ली जल्दी नहीं पहुंच सकते, आपको प्लेन की जरूरत है, एयर स्ट्राइक इस वक्त करनी पड़ेगी। डाउन दी विकेट खिलाया, गैप में कोई भी खिलाड़ी नहीं, स्टैंड एंड डिलीवर, पहले बाउंस पर 4 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस 4 रन के मदद के साथ 17 पर। डॉट गेंद चौका लगने के बाद वापसी करते हुए सागर हरने। अंकुश वागे और समीर जाधव इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए। डॉट गेंद इस वक्त समीर जाधव ने खेली थी, बायत के अच्छे बैट्समैन है लेकिन स्ट्रगल करते हुए, और एक डॉट बॉल, इस बार दूसरी डॉट गेंद करते हुए। जो 48 रन बनाया था और 49 का जो टारगेट था, जिस तरह से दबाव बनाया था गेंदबाजों ने, हालांकि ओवर नंबर 2 जो किया था आकाश भोयाल ने, मेडन विकेट ओवर, दबाव बनाने में सफल हुए गेंदबाज और उस दबाव से ऊपर नहीं उठ पाई इस वक्त टीम जो बल्लेबाजी कर रही धामनगांव। तीसरी डॉट बॉल हम देखते हुए। अब कहीं ना कहीं मैच हाथ से निकल रहा है धामनगांव के, और मजबूत पकड़ बना लिया, अब कंबर कस ली है कहीं ना कहीं गेंदबाजों ने। एनडी इंटरप्राइजेस पुंडास टीम इस वक्त बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए, सवाल पूछा और निकल गए बैट्समैन, और एक विकेट गिरता हुआ। सात विकेटें गिरी। अब नंबर 9 पर अविनाश आते हुए, टेल बैटिंग, टेलेंडर्स की भूमिका इस वक्त निभाते हुए अविनाश। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन, और आखिरी ओवर में जीतने के लिए जो रन चाहिए हम देख सकते हैं इस वक्त ग्राफ पर। 6 गेंदे 32 रनों की जरूरत, 5 सिक्सर तो कंटिन्यू इस वक्त चाहिए। गेंदबाजी के लिए आखिरी ओवर लेकर अजय भुयाल आते हुए। ये तो लसित बलिंगा की याद ताजा करते हुए, क्या कुछ हुआ इस गेंद पर। 1 रन जरूर पूरा किया है बैट्समैन ने। देखना है गेंद लेग स्टंप को छोड़ती भी वाइड के बाद इस वक्त 1 रन पूरा करते हुए बीट हुए थे विकेट कीपर, बीट हुए थे फाइन लेग की खिलाड़ी, 2 रनों का इजाफा। गेंद चाइनीज कट लेकर शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी के पास चली गई थी, हालांकि प्ले डाउन होने की काफी संभावना थी, गेंद बल्ले की काफी अंदर लगी थी। डॉट बॉल, स्कोर रुका हुआ 19 रन, 30 रनों की जरूरत बची हुई 5 गेंदों पर। ऑन साइड में केवल मोड़ दिया है खिलाड़ी मौजूद, डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने गेंद को थ्रो किया 1 रन। अब 4 गेंदों पर 29 रन, कोई चमत्कार इस मैच को जिता सकता है धामनगांव टीम को।
और चमत्कार रोज नहीं होते। फुल टॉस बिगन, अच्छा मिडल किया था, गैप में खेला हुआ शॉट डीप मिड विकेट के बाहर 4 रन के लिए। फिर से विकेट कीपर बीट वे रनआउट की कोशिश की थी, लेकिन थ्रो इस वक्त चूकता हुआ। अभी भी कुछ गेंदें शेष है अंतिम ओवर की। हवा में खेल दिया है और गेंद मैदान के बाहर। क्या शॉट! आपने कीमती समय दिया है। ओ हो 6 रन। धन्यवाद डीजल। 4 रन से इस मैच को जीता है एनडी इंटरप्राइजेस पुंडास टीम ने। अनेक अनेक अभिनंदन। हार्ड लक, टफ लक। टीम धामनगांव मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है सुमित भुयाल। आपको आगे आना है। सुमित भुयाल मैन ऑफ द मैच, और जिन्होंने सिक्सर की हैट्रिक पूरी की है। और आपके सिक्सर हैट्रिक के लिए A1 जोड़ी के सम्मानीय अजय मोरे की तरफ से 1000 का कैश प्राइज है।